अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो युक्का प्लांट के बारे में है और ये एक ऐसा प्लांट है जिसे किसी भी किस्म की केयर की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक हार्डी प्लांट है और अगर आपके पास टाइम की कमी है, आपको प्लांट्स रखने का शौक़ है और आप चाहते हैं कि आपके जो प्लांट हों वो परमानेंट भी आपके पास रहें आपकी लापरवाही के बावजूद, तो ये एक ऐसा ही प्लांट है जिसका नाम युक्का है। इसकी बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं। मेरे पास जो है इसकी ये वेरीगेटेड वैरायटी है और बेहद खूबसूरत प्लांट है। मेरा ये प्लांट जो है 10 से 12 साल पुराना है और आप देख रहे हैं कि इसकी हाइट भी बहुत अच्छे से जा रही है। ये इसकी मेन स्टेम थी जो आपको यहाँ से टूटी हुई नज़र आ रही है। जब मैंने घर शिफ्ट किया तो शिफ्टिंग में मेरा ये प्लांट यहाँ से टूट गया और इसकी मेन जो स्टेम थी वो ये थी और उसकी हाइट तकरीबन वहाँ पे उसका जो बंचेस थे वो जैसे यहाँ पे ये हाइट है और इस हाइट पे बाकी बंचेस थे। मेन स्टेम टूट गई और उसको मैं मसरूफियत की वजह से ग्रो भी नहीं कर सकी और वो ज़ाया हो गई। और ये जो है अब इसकी न्यू ग्रोथ जो है शुरू हो रही है और बेहद खूबसूरत प्लांट है और ऐसा प्लांट जिसको आप आउटडोर भी अपने घर की ज़ीनत बना सकते हैं और इंडोर अगर इसको ग्रो करना चाहें तो भी आप इसको इंडोर रख सकते हैं। आपने अक्सर ऑफिस वगैरह में भी देखा होगा कि वहाँ पे भी इसकी ग्रीन वैरायटी भी होती है, वेरीगेटेड भी होता है और आउटडोर अक्सर आपको सड़कों के किनारे आपको लगा हुआ मिलेगा। बेशुमार आपके दोस्तों के लॉन में भी ये होगा और इसको पॉट में भी ग्रो करें तो भी इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहती है और ज़मीन में तो लाज़िम बात है कि इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है। बेहद खूबसूरत प्लांट है। मैंने जब इसको लिया था तो मैंने इसको इस पॉट में लगाया था और अब जितना टाइम हो गया अभी तक इसको मैंने ना तो इसको रिपोर्ट किया है ना ही इसकी सॉइल चेंज की है। और ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसमें मैंने शायद 1 से 2 दफ़ा केमिकल फर्टिलाइज़र जो है यूज़ की होगी और एक दफ़ा मैंने इसमें काऊ डंग जो है वो यूज़ किया था। उसके अलावा इसको मैंने खाद भी नहीं दी है। वैसे भी इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा खाद की सूरत में ये हो सकता है कि इसकी टिप्स बर्न होने लगी। इसकी टिप्स अगर बर्न हो जाएं, अक्सर इसकी टिप्स जो हैं वो बर्न हो जाती हैं, तो उस सूरत में आपने ये करना है कि कैंची की मदद से इसको लीफ की बनावट ख़राब ना हो इस तरीके से आपने इसको कट कर देना है और ये आपका प्लांट जो है दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। इस प्लांट को जैसा कि मैंने बताया कि आप इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पे ग्रो कर सकते हैं। धूप को भी बर्दाश्त करता है और सेमी शेड में भी रख सकते हैं, मतलब हर तरह की सिचुएशन में ये हैंडल कर लेता है। पानी जो है इस प्लांट को आप दिनों तक ना दें तो भी ये बर्दाश्त करता है और अपने आप को सर्वाइव रखता है। बेहद खूबसूरत प्लांट है और अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो इस प्लांट को ज़रूर लेके आइए, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट और ऐसा प्लांट जिससे आप बेशुमार न्यू प्लांट भी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रोपिगेशन जो है वो भी बहुत आसान है। ये देखें इसके नीचे बेशुमार जो हैं 3-4 तो इसके बेबीज़ निकल रहे हैं। अगर आप इसको इसी तरह लगा रहने दे सकते हैं तो देना चाहते हैं तो भी रहने दें, अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि इससे न्यू प्लांट ग्रो कर लें तो उसको आप थोड़ी सी इसकी स्टेम जो है वो बड़ी हो जाए तो आप इसको कट कर लें। मैं इसको फरवरी के एंड में इनको कट करूँगी और उनसे न्यू प्लांट बनाने के लिए इसको लगाऊँगी। बस आपने एक ख्याल रखना है कि इस प्लांट के लिए आपने जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड है, क्योंकि सॉइल अगर वेल ड्रेन्ड हो तो पानी की ज़्यादती जो है प्लांट बर्दाश्त कर लेता है और पानी की ज़्यादती जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी प्लांट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि उसकी रूट जो हैं डैमेज हो सकती हैं, प्लांट आपका ख़राब भी हो सकता है। तो अदरवाइज़ इस प्लांट को आप किसी भी जगह पे ग्रो करें, किसी भी कंडीशन में रखें, ये प्लांट सर्वाइव करता है। सिर्फ आपने इसकी खूबसूरती से अगर लुत्फ़अंदोज़ होना है तो आपको ये करना है कि इसके लीव्स को आप 15 दिन में या कम से कम महीने में एक दफ़ा इसको ज़रूर किसी कपड़े से साफ़ करें, क्योंकि डस्ट जो है इसके ऊपर जम जाती है जो प्लांट की खूबसूरती को मुतासर करती है। उम्मीद है आपको ये प्लांट अच्छा लगा होगा और आप अपने प्लांट की केयर बहुत अच्छे से करते होंगे। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।